बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। साइंस क्लास 4 लेक्चर नंबर 7 पेज नंबर 10 लेसन नंबर 3 है हमारा। आज हमने स्टार्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब के बारे में बात होगी। इसके अंदर प्लांट्स की जो यानी कि पौधों की जो तरतीब है उसके बारे में बात होगी। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह की तरतीब है और किस बारे में तरतीब की बात की गई है। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी जानवरों के बारे में कि उनको किस तरह से ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, उसी तरीके से अब हम यही चीज़ पौधों के अंदर भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से पौधों की तकसीम की गई, पौधों को किस तरह से हिस्सों में बांटा जाता है उनके पार्ट्स के हिसाब से। उनके पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उनके पार्ट्स तकसीम किए गए हैं। उसके ही बारे में हमारा ये चैप्टर ज़्यादा जो है वो चलेगा। अकॉर्डिंग टू सिस्टम प्लांट्स हैव 2 पार्ट्स। सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो प्लांट के 2 हिस्से होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिमिलरली प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसी तरह प्लांट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वन इज कॉल्ड प्रोपगेशनल पार्ट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड अनप्रोपगेशनल पार्ट। प्रोपगेशनल पार्ट और अनप्रोपगेशनल पार्ट, ये 2 जो हैं वो हिस्से हैं प्लांट के जिसके अंदर डिवाइड किया गया है प्लांट को। तो हम देख लेते हैं कि प्रोपगेशनल पार्ट जो है वो क्या है, अनप्रोपगेशनल पार्ट जो है वो क्या है। प्रोपगेशनल पार्ट जो है उसका मतलब होता है कि ऐसा पौधे का वो हिस्सा जो कि आगे अमले तौलीद में यानी जिनसी तौलीद में, या जिसे आप कह सकते हैं नस्ल कशी में, यानी कि आगे पौधे को मज़ीद जो पौधे बनाने का अमल है यानी कि बीज बनाना, आगे मज़ीद पौधे बनाने के लिए जो भी कोई चीज़ पैदा करनी पड़ती है, वो चीज़ें बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो पार्ट, वो हमारे प्रोपगेशनल पार्ट्स कहलाते हैं जो बीज बनाते हैं। और हमारे अनप्रोपगेशनल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आगे पौधे की तादाद बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लेते, वो अनप्रोपगेशनल पार्ट्स कहलाते हैं। तो रूट, स्टेम, branches and leaves are included in unpropagational part of the plant। यानी कि जड़ों से, तनों से, ब्रांचेस यानी कि शाखों और पत्तों को जो है ये इनको हम शामिल करते हैं अनप्रोपगेशनल पार्ट में, यानी इनसे आगे अमले तौलीद नहीं होती, इनसे आगे मज़ीद पौधे पैदा नहीं होते। वाइल फ्लावर, fruit and seeds are consist on the propagational part of the plant। यहाँ पे ये वर्ड propagation लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे यही वाला वर्ड लिखना है propagational। इसको आप यहाँ पे ठीक करेंगे, इसके आगे आप a और l जो है वो लगा लेंगे। पौधे के जो है फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल, और जो बीज हैं वो प्रोपगेशनल पार्ट्स कहलाते हैं। फ्लावर इज कॉल्ड द प्रोपगेशनल पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल जो है वो पौधे का प्रोपगेशनल हिस्सा कहलाता है यानी कि तौलीदी या हिस्सा कहलाता है। इन दिस पार्ट सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर इंक्लूडेड। इस हिस्से में सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, स्टेमन्स होती हैं और कार्पल्स जो हैं, ये जितनी भी पत्तियां हमने पढ़ी थी वो सारी इस काम में शामिल होती हैं। हम देखते हैं आगे। स्टेमन इज कॉल्ड द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है वो फूल का मादा हिस्सा कहलाता है यानी कि नर हिस्सा कहलाता है यानी कि मेल हिस्सा कहलाता है। देयर शेप लुक लाइक अ थिन रॉड। इनकी शक्ल एक छोटे से बारीक रॉड यानी कि सलाख के जैसी होती है। स्टेमन्स हेड आर लाइक अ पाउच विच कॉल एंथर। स्टेमन्स के सर जो यानी कि जहाँ पे इनकी ये थिन रॉड सी सलाख जैसी साख ख़त्म होती है, वहाँ पे कुछ पाउच यानी कि थैलियों जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम एंथर कहते हैं। इन दीज एंथर्स देयर आर मैनी स्मॉल ग्रेन्स। ये जो एंथर हैं या ये जो पाउच या थैली नुमा हिस्से हैं, इनके अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा। दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स और येलो ग्रेन्स। इन ग्रेन्स को या इन दानों को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं या फिर येलो ग्रेन्स कहते हैं, इनका नाम होता है ये।
नेक्स्ट देखते हैं, कार्पल इज अ फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। कार्पल जो है वो मादा हिस्सा होता है। देयर आर ओव्यूल्स इन कार्पल, कार्पल के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी मेक इन द कार्पल, ओवरी जो है वो कार्पल के अंदर बनती है। ओव्यूल या ओवरी का मतलब होता है कि एक तरह से बीज का एक मेन हिस्सा, यानी कि जब बीज बनना शुरू होता है तो उसको हम ओवरी या ओव्यूल कहते हैं पौधे के अंदर। ये हमारा कार्पल के अंदर बनता है। सीड ऑल्सो प्रोड्यूसेस इन ओवरी, बाद में जो यही ओवरी जो है इसी के अंदर से बीज जो है वो पैदा हो जाता है। बट दिस सीड डज नॉट कम इन टू एग्जिस्ट टिल पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स मेल डू सेल नॉट जॉइन टुगेदर। अब हमने पढ़ा था कि कार्पल जो है वो हमारा फीमेल पार्ट है और सेपल जो है वो हमारा मेल पार्ट है। वहाँ से जो एंथर के अंदर हमने जिन ग्रेन्स का जिक्र किया था, वहाँ से ग्रेन्स जो हैं वो और यहाँ जो हमारे ओव्यूल या ओवरी बन रही है वो जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बीज जो है वो बन जाता है। जब तक ये आपस में नहीं मिलते हमारा जो है बीज नहीं बनता। फॉर सीड फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल सेल्स कम टू नियर, ये जो हमारे मेल सेल्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी पोलन ग्रेन्स, और हमारे जो फीमेल सेल्स यानी कि ओव्यूल की हमने बात की थी, ये आपस में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आप ये देख सकते हैं, ये एंथर है, इसके अंदर छोटे छोटे से दाने यानी कि ग्रेन्स होते हैं, और ये हमारी कार्पल है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ओव्यूल या ओवरी बन रही होती है। इसमें से ये जो दाने हैं वो यहाँ पे इसके अंदर चले जाते हैं, और इस अमल को, इन दानों का इसके अंदर चले जाने का अमल जो है वो पोलिनेशन कहलाता है, और इस अमल के बाद ही हमारा बीज तैयार होता है। पोलिनेशन हैज़ डिफरेंट वेज, ये जो अमल है कि इन दानों का इसके अंदर जाना, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। When any animals or insects come near to the flower in search of food, then pollen grain cling with wings and legs of the insects. जब कोई इंसेक्ट या जिसे हम हशरात कहते हैं, कोई बटरफ्लाई जैसे कि हमारी तितलियां होती हैं फूलों के ऊपर बैठती हैं, जब वो आकर यहाँ पर बैठती हैं तो दाने जो हैं वो उनके परों में और उनके पाँव में चिपक जाते हैं। When these insects sit on another flower, then these pollen grains fall into another carpel of the flower. Similarly, pollination continues. तो जब एक बटरफ्लाई यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल बैठ जाती है तो ये दाने उसके पाँव के साथ चिपक जाते हैं, और उसके पाँव के साथ चिपकने की वजह से जब वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के किसी और फूल पे जाती है तो उस फूल के ऊपर वो दाने गिर जाते हैं और वो दाने इसके अंदर चले जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पोलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है, और इसी तरीके से हमारी पोलिनेशन चलती रहती है। सम टाइम पोलन ग्रेन ट्रांसफर इनटू अनदर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर विद एयर, कभी कभार क्या होता है कि कुछ फूलों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो हवा के साथ उड़ के एक दूसरे फूल के से दूसरे फूल के ऊपर चले जाते हैं। When pollen grains deliver to stigma, जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे फूल की ये वाली जगह, इसे हम स्टिग्मा भी कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है इन डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से। देयर इज़ अ पोलन ट्यूब बिकम इट हैज़ अ फीमेल सेल, तो जो हमने एक नाली के बारे में, लंबी सी एक नाली ऐसे जिसके अंदर वो जा रहा था, उसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। उसके अंदर जो है वो फीमेल सेल या जिसे हम बीज कहते हैं वो बन जाता है, which unites with the male cell of the ovule. This process is called fruitful. तो अभी जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा है कि एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के जो उस चीज़ के अंदर वो जो लंबी सी नाली है उसके अंदर से गुजर के ओव्यूल तक चला जाता है पोलन ग्रेन, और फिर वहाँ पे एक बीज का बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस अमल को हम फ्रूटफुल कहते हैं। फ्रूटफुल मीन्स न्यू प्लांट्स ग्रोथ, यानी कि नए पौधे का पैदा होना। In this way plants germinate and plants reproduce plant, यानी कि इस तरीके से पौधे जो हैं वो मज़ीद पौधों को पैदा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।